Hello, a very good afternoon to all of you. Welcome to Shah's Biology. I hope you all are fine. चलिए, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लास्ट हम पढ़ रहे थे. ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव में पार्ट्स क्या होते हैं उनके बारे में हमने थोड़ा सा जाना था. चलिए फिर आज उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल स्टडी करते हैं. चलिए, तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें क्या क्या होता है. एक तो पेयर ऑफ ओवरीज होती हैं, 2 ओवरीज होती हैं. ठीक है, उसके अलावा ओविडक्ट होता है. ओविडक्ट क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब को हम ओविडक्ट कहते हैं. फिर वजाइना होती है, वो पार्ट जहाँ पर स्पर्म क्या होता है, रिलीज होता है. उसके बाद सर्विक्स होता है जो कि यूट्रस वो पार्ट है जहाँ पर वोम्ब है, जहाँ पर जो आपका ऑफस्प्रिंग होगा, यंग वन होगा, वो पूरा उसमें 9 मंथ के टाइम पीरियड तक में वहाँ पे डेवलप होगा. तो जो सर्विक्स है वो बीच का पार्ट है वेजाइना और यूट्रस का. ठीक है, उसके बाद आते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया. एक्सटर्नल जेनिटेलिया वो पार्ट होते हैं जो हमें हमारी आइज से नज़र आते हैं. ठीक है, जैसे हमें ओवरी तो नहीं नज़र आएगी ना, फीमेल की ओवरी तो इंटरनल पार्ट है, मगर एक्सटर्नल जेनिटिया जो है वो पार्ट्स होते हैं जो कि नज़र आते हैं. चलिए, फैलोपियन ट्यूब्स और ओविडक्ट. तो फैलोपियन ट्यूब के बारे में पढ़ते हैं. फैलोपियन ट्यूब एक्सटेंड फ्रॉम पेरीफेरी ऑफ ओवरी टू द यूट्रस. ये कहाँ पे एक्सटेंड होती हैं? पेरीफेरी से कहाँ शुरू होती हैं और कहाँ पर ख़त्म होती हैं? यूट्रस में जाके, यूट्रस में मिलती हैं. द पार्ट क्लोजर टू ओवरी इज अ फनल शेप्ड स्ट्रक्चर. वो पार्ट जहाँ पर ओवरी से क्या होती है, जो क्लोज होती हैं. देखिए इसमें ये जो पार्ट है फैलोपियन ट्यूब का, जो ओवरी के एकदम जस्ट बगल में है, उसे हम क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं इनफंडिबुलम. क्या कहते हैं? फिंगर की तरह नजर आ रही है ना, छोटी छोटी उंगलियां नजर आ रही है, फिम्बरी लिखा हुआ है जहाँ पे, इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इनफंडिबुलम. ये पार्ट ओवरी ये रही आपकी, उसके बगल में फिम्बरी ये रही, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ये रही, और इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? फैलोपियन ट्यूब की इनफंडिबुलम. फैलोपियन ट्यूब आपका इतना बड़ा पार्ट है, ये पूरा पार्ट आता है फैलोपियन ट्यूब का. 3 पार्ट है फैलोपियन ट्यूब के, इनफंडिबुलम, एम्फुला एंड इस्थमस. तो इनफंडिबुलम वो पार्ट है जिसमें फिंगर की तरफ प्रोजेक्शन होती है, और इसका काम क्या होता है? जब एग ओवरी रिलीज करेगी ना, तो इनफंडिबुलम ही उसको रिसीव करेगा. उसके बाद इसके अंदर एक छोटा सा ऑस्टिया यानी एक छोटा सा छेद होता है, जिसके थ्रू एग क्या करेगा? यहाँ से ट्रेवल करना शुरू करेगा, एम्फुला से होते हुए इस्थमस तक आते आते कहाँ आता है? यूट्रस तक. ठीक, यूट्रस में बाद में जाके इम्प्लांट हो जाएगा. चलिए, तो फिर अभी आगे देखते हैं क्या लिखा था. और हैविंग फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड फिम्बरी, वो अभी हमने देखा. इनफेंडिबुलम लीड टू एम्फुला, फिर जाके कहाँ ज्वाइन होता है? इनफेंडिबुलम एम्फिला में खुलता है, और उसके बाद वो जाके यूट्रस में होता है. किसके थ्रू? इस्थमस के थ्रू. तो 3 पार्ट है, आपको पता चल गया. इनफेंडिबुलम कहाँ जुड़ रहा है? एम्फुला में. एम्फुला कहाँ जुड़ रहा है? इस्थमस में. और इस्थमस कहाँ जाके जुड़ रहा है? उसको हटाती हूँ, फिर दोबारा से बना के दिखाती हूँ, इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है. देखिए, ये हो गया इनफेंडिबुलम. इसके बाद कौन सा पार्ट है? एम्फुला. एम्फुला के बाद क्या है? इस्थमस. इस्थमस वाले पार्ट में फर्टिलाइजेशन होता है, जो स्पर्म होता है वो यहीं पर आके फर्टिलाइजेशन होता है. ठीक है, कुछ लोगों में प्रॉब्लम क्या होता है, जो जायगोट होता है वो गलती से, अब कुछ भी रीज़न हो सकता है उसके पीछे, उनके जो जायगोट होता है वो फैलोपियन ट्यूब में ही रह जाता है. यानी बेसिकली उसकी जगह तो यूट्रस है, उसे इम्प्लांट यूट्रस में होना था, मगर वो गलती से कहाँ पे अटैच हो जाता है? वो जाके फैलोपियन ट्यूब में ही अटैच हो जाता है. और उसकी वजह से क्या होता है? उसका साइज़, क्योंकि वो तो जायगोट है, वो तो अपना सेल डिवीज़न करेगा, अपने साइज़ को बढ़ाएगा, वो बढ़ाना शुरू करता है, और उसकी वजह से फैलोपियन ट्यूब क्या होती है? डैमेज हो जाती है. और इसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं. क्या कहते हैं? एक्टोपिक प्रेगनेंसी. तो आई होप अभी तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि इसी को फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, और इसको हम ओविडक्ट भी कहते हैं. याद रखिएगा, कंफ्यूज मत हो जाइएगा. अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि ओविडक्ट नया पार्ट उन्हें लगता है कि पता नहीं क्या ओविडक्ट है, और ये वो फैलोपियन ट्यूब तो पहचानते हैं, बट वो ओविडक्ट नहीं पहचानते. चलिए, उसके बाद आते हैं यूट्रस पे. यूट्रस पियर शेप्ड होता है, उल्टा पियर होता है. अनासपाती होती है ना, अनासपाती के ही शेप का उल्टा. अगर अनासपाती को देखेंगे तो फीमेल की बॉडी में यूट्रस उसी शेप का होता है. उसको वोम्ब कहते हैं. वोम्ब क्यों कहते हैं? क्योंकि पूरा जो 9 मंथ का टाइम पीरियड, जो पूरा बेबी बनेगा वो पूरा यूट्रस में ही बनेगा. ठीक है, यूट्रस कहाँ ओपन होती है? वेजाइना में, थ्रू नैरो सर्विक्स. ये देखिए, यूट्रस कहाँ खुल रहा है? यूट्रस आपका कहाँ ओपन हो रहा है? यूट्रस कहाँ जा रहा है? सर्विक्स आ रहा है. सर्विक्स के बाद वेजाइना वाले पार्ट में आ रहा है ना. तो यूट्रस और वेजाइना के बीच का पार्ट क्या है? सर्विक्स और सर्विकल कैनाल है. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. और सर्विकल कैनाल प्लस वेजाइना, ये दोनों मिल के बनाती हैं बर्थ कैनाल को. ठीक है, सर्विकल कैनाल, देखिए
सर्विकल कनाल और सर्विकल कनाल प्लस वेजाइना दोनों मिलके क्या बनाती है, बर्थ कनाल। क्योंकि जो यूट्रस जो ऑफस्प्रिंग होगा वो यहाँ पर बनेगा, बनने के बाद जो होगा वो कहाँ जाएगा, वो यहाँ से बॉडी से बाहर निकलेगा, तो वो सर्विकल कनाल वाले पार्ट को फॉलो करेगा और वेजाइना से होते हुए वो बॉडी से बाहर आएगा। ठीक है, जो बेबी होगा जिसका टाइम पीरियड होगा 9 मंथ कंप्लीट करने के बाद। अब यूट्रस के अंदर यूट्रस 3 लेयर्स का बना होता है टिश्यू का। ठीक है, 3 लेयर्स होती हैं टिश्यूज़ की। एक होती है पेरीमेट्रियम जो बाहर की मेम्ब्रेन होती है, बीच की में होती है मायोमेट्रियम जो मिडिल होती है, थिक लेयर होती है और स्मूथ मसल्स की बनी होती है। क्योंकि जब डिलीवरी होगी बेबी की तो उस वक्त यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी बच्चे को बाहर एक्सपेल करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा। तो उस वक्त जो मसल्स होंगी वो स्मूथ मसल्स वहाँ पर काम करेंगी। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होगा, यानी कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो वो जो बेबी की डिलीवरी होगी वो नहीं हो पाएगी और वो यूट्रस में ही फंसा रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम लाइन द यूट्राइन वॉल एंड अंडरगो साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो एंडोमेट्रियम होता है वो यूट्राइन वॉल को लाइन करता है एंड अंडरगो साइक्लिकल चेंजेस। एंडोमेट्रियम वो लेयर होती है जो यूट्रस की जो बार बार शेड होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, वॉल लेयर्स देख लेते हैं। देखिए ये तीनों वॉल लेयर दी हुई है। पहले इस खिचड़ी को पूरी साफ करते हैं। ठीक है, देखिए एंडोमेट्रियम ये वाली जो लेयर है एंडोमेट्रियम है। ये हर मंथ जब गैमिट आपका एग रिलीज होता है तो यूट्रस में क्या होता है, एंडोमेट्रियम को प्रॉपर तरीके से वो बनी होती है और पहले से ही सारी मतलब क्या होता है फर्टिलाइजेशन होगा या नहीं होगा ये तो पता नहीं, मगर यूट्रस का काम है कि वो हर मंथ एक एग के लिए प्रॉपर एरिया बनाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो एग को अगर स्पर्म आता है तो फर्टिलाइजेशन होगा और फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट आके यूट्रस में अटैच होगा। तो उसके लिए हर मंथ एंडोमेट्रियम पूरी तरह से बनती है और जब जो टाइम है एग का यानी कि जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो ये एंडोमेट्रियम ब्रेक कर जाती है, क्योंकि इसमें बहुत सारी आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं जिसकी वजह से ब्लड रिलीज होता है और प्लस एग जो होता है वो सारा कुछ एंडोमेट्रियम की लेयर ये सारा बाहर आ जाता है फीमेल की बॉडी से, और इसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं इन सिंपल लैंग्वेज। ओके, तो तीनों लेयर हो गई, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। फंक्शन याद करिएगा इनके। यूट्रस में तो ये खाली जगह है, इसे यूट्राइन कैविटी कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। चलिए तो फिर फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया इसके अंदर जो है वो क्या क्या है वो भी पढ़ लेते हैं हम लोग। देखिए मॉन्स प्यूबिस होता है। चलिए काम करते हैं, इसको हम कल कंप्लीट करते हैं, आज हम अपना इतना ही कंप्लीट करते हैं। तो आई होप आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। कल हम आपका फीमेल का एक्सटर्नल जो जेनिटेलिया है वो वाला पार्ट पूरा कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।